चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लच्छू टेक्निकल। देखिए छोटू, अब आप लोग के सामने लेकर आया हूं फंक्शन का अगला वीडियो, जिसमें पढ़ना है क्या आप लोग का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। पिछला तक हम आप लोग पढ़ा चुके थे बाबू कौन कौन फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 4 फंक्शन पढ़ाए थे छोटू। अब इसका 5वां फंक्शन क्या है, वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में देखिए बोल हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, पता है ना। तो 6 का ग्राफ पढ़ना, बहुत 6 का डोमेन और रेंज पढ़ना। तो देखेंगे, देखिए बहुत इजी वे में समझेंगे ग्राफ के माध्यम से उसका डोमेन और रेंज। अब ये अगर आप लोग समझ गए तो कहीं भी इसका कोई भी डोमेन और रेंज लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए छोटू, इसको समझते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में अभी हम बताएं कौन कौन होता है, 6 वो। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, पता है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा कि कोई फंक्शन है साइन एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? साइन एक्स का। बताए थे एफ एक्स। एफ एक्स को क्या कहेंगे? वाई। वाई बराबर एफ एक्स लिखें और एफ एक्स बराबर दिया हुआ क्या? साइन एक्स। पूछेगा कि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालिए। तो देखिए इसको ग्राफ के माध्यम से पहले समझते हैं, तब इसका डोमेन और रेंज आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आप लोग के सामने एक टेबल देते हैं। देखिए ये जो टेबल है ना, आप लोग 11 में पढ़ चुके होंगे। देखिए 10th में पढ़ चुके होंगे 90 डिग्री तक, 11 में पढ़ चुके होंगे 180 डिग्री तक, सभी का वैल्यू पढ़े हैं ना। हम यहाँ पर ये टेबल को सिर्फ रिव्यू करने के लिए, इसको समझने के लिए देख रहे हैं और दिखा रहे हैं आप लोग का। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो टेबल है, हम लोग जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है। यहाँ थीटा, थीटा 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 तक गया। इसको रेडियन में अगर लिखे होते 0 हो जाएगा, ये पाई बाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे बाबू। ये सब को पाई में भी लिख सकते हैं, लिखने आता है ना, पाई में 11 में आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो देखिए तो यहाँ से देखेंगे क्या कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो इसका ग्राफ अगर खींचेंगे बाबू तो साइन 0 पर क्या मिलेगा हमारा? 0। देखिए 0 मिल रहा है ना। देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। तो देखिए यहाँ से हम एक्स का वैल्यू 0 रखे हैं, तो वाई का वैल्यू क्या मिला? 0। देखिए ना यहाँ से फंक्शन है वाई बराबर क्या दिया हुआ? साइन एक्स। देखिए तो है वाई बराबर साइन एक्स। तो यहाँ देखिए तो वैल्यू रखिए, एक्स का वैल्यू क्या रखे हम? 0 रखें। देखिए एक्स का वैल्यू है एक्स प्लेन पर, तो एक्स का वैल्यू रखिए एक बार 0, तो क्या हो जाएगा? साइन 0। और साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा। आगे देखिए 30 रखेंगे। अब 30 मतलब देखिए 30 कहाँ जाएगा? 0 से आगे जाएगा। 30 तो कितना हो जाएगा? 30 का वैल्यू पाई बाई 6 होगा, तो पाई बाई 6 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो एक्स का वैल्यू अभी क्या रखे बाबू? वाई बराबर साइन 30। 30 नहीं करके हम क्या लिख सकते हैं बाबू? साइन पाई बाई 6 कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू देखिए तो क्या हो रहा है बाबू? 1/2 हो रहा है ना। 1/2 1/2 मतलब 0.5। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि ग्राफ कहाँ जाएगा? x का वैल्यू 0 पर 0 मिला हमको। अब x का वैल्यू 30 रखेंगे, 30 रखेंगे तो 0 के आगे 30 होगा, इधर कहीं होगा ना। तो 30 पर क्या मिला हमको? 0.5। तो 0.5 ये y का वैल्यू मिल रहा, तो y का वैल्यू यही नहीं है, तो y का वैल्यू 0.5 यही कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 0.5 मिल रहा, तो ये दोनों मिलाएंगे तो कहीं पर मिलेगा, इसे मिलेगा। तो ये देख रहे हैं कि ग्राफ क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार देख रहे हैं कि जैसे जैसे बाबू एक्स का वैल्यू को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वाई का वैल्यू क्या हो रहा? बढ़ रहा। तो ग्राफ देखेंगे 0 से ऐसे बढ़ते जाएगा। अब देखिए हम क्या रखे हैं? 45 रखे। 45 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1/√2। 1/√2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 0.5 से कुछ बेसी आएगा, 6 7 करके आएगा। समझे? तो देख रहे हैं क्या कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। कैसे? तो देख रहे हैं वाई का वैल्यू बढ़ रहा, पहले 0 मिला, फिर 0.5 मिला, फिर 0.5 से अधिक मिला। उसी प्रकार देखेंगे कि 60 पर देख रहे हैं कि √3/2 मिल रहा, इसमें भी 0.5 से और आगे वैल्यू मिलेगा।
उसी प्रकार कहाँ तक जाएंगे, π/2 अर्थात 90 तक जाएंगे। तो जब 90 रखेंगे, π/2 रखेंगे, π/2 मतलब 90, तो क्या मिल रहा है 1। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है। देख रहे हैं ग्राफ की 0 से कहाँ तक पहुंच गया, 1 तक पहुंच गया, मिल गया। उसी प्रकार अब आगे बढ़िएगा, वो 120 पर जाइएगा, तो 120 पर जाएगा तो वैल्यू देखिएगा √3/2, धीरे धीरे घटना शुरू होगा। तो √3/2 फिर यहाँ घटना शुरू होगा। ये 90 था, 90 से आगे जाएंगे, यहाँ 120 मिलेगा। फिर आगे मिलेंगे 135 पर, 135 पर फिर देख रहे हैं वैल्यू घट रहा। फिर देखिएगा कि ये 150 पर 0.5, फिर वैल्यू घट के 0.5 आ जा रहा। फिर देख रहे हैं आगे 180 रख रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, 0 मिल जा रहा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 से π/2 तक वैल्यू बढ़ रहा है और π/2 से π के वैल्यू घट रहा है। तो देख रहे हैं कि इसका ग्राफ कैसे बन रहा, ऐसे कर्व बन रहा। उसी प्रकार और आगे वैल्यू आप चेक करके रखेगा 180 से आगे, तो धीरे धीरे फिर देखिएगा वैल्यू कहाँ जाएगा, निगेटिव में जाएगा। फिर निगेटिव में कहाँ तक जाएगा, तो -1 तक जाएगा। फिर जैसे और आगे वैल्यू बढ़ाएगा तो धीरे धीरे निगेटिव से फिर पॉजिटिव की ओर होगा, समझे। और जैसा पॉजिटिव साइड देखें, x का वैल्यू सब पॉजिटिव लेके रख रहे थे, अब x का वैल्यू सब निगेटिव रख के देखिए। अब निगेटिव रखिएगा -π/2, -3π/2 मतलब माइनस में रखिएगा, तो धीरे धीरे वैल्यू देखिएगा कि पीछे की ओर निगेटिव में जाएगा, फिर पॉजिटिव जाएगा, समझे। तो यहाँ से हम लोग का क्या पता चल रहा है साइंस का ग्राफ में, कि देख रहे हैं कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक राइज कर रहा है, 0 से 1 तक कर रहा है। देखिए तो है ना, 0 से 1 जा रहा, फिर 1 से -1 जा रहा है कि ना वैल्यू। अब यहाँ से इसका डोमेन और रेंज पूछेगा वो, तो डोमेन और रेंज पूछेगा तो हम लोग पढ़े हैं डोमेन किसको कहते हैं, एक्स की वैल्यू को डोमेन कहते हैं, और रेंज किसको कहते हैं, वाई की वैल्यू को। तो यहाँ से देखिए तो एक्स के किस किस वैल्यू के लिए ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा, तो देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू यही ना है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, -∞ से +∞ तक जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से देखिए तो एक्स के ऑल रियल वैल्यू के लिए ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ना, एक्स का कहीं भी कोई वैल्यू रखिए, साइन ग्राफ कुछ न कुछ दे रहा। आप यहाँ रखिए एक्स का कोई भी वैल्यू रखिए, π/2 रखिए, पाई रखिए, 3π/2 रखिए, या -π रखिए, -2π रखिए, कुछ भी रखिए, आप देख रहे हैं क्या हमारा वैल्यू y का कुछ न कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या होगा, वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। ऑल रियल मतलब -∞ से ∞। तो वही ना लिखे हैं, देखिए यहाँ डोमेन इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ to ∞। और अगर करके लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। देखिए तो ग्राफ के माध्यम से अब आपको समझ में आ रहा है कि ना, पीछे भी हम ऐसा ग्राफ बताए थे आपको, ग्राफ के माध्यम से डोमेन और रेंज लिखने के लिए समझाए थे कि नहीं। तो यहाँ से देखिए तो x के वैल्यू को डोमेन कहते हैं, ये समझाए थे डोमेन जब फंक्शन पढ़ाए थे, उसमें कुछ टर्म था, डोमेन, रेंज, कोडोमेन पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे डोमेन किसको कहते हैं, तो x के वैल्यू को। यहाँ से देखिए तो x का कौन कौन वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा, तो ऑल रियल नंबर के लिए, तो यहाँ से रियल नंबर हो जाए। और रियल नंबर को ही क्या कहते हैं, -∞ to ∞। अब रेंज देखिए, वो रेंज किसको बताए थे, y के वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो y का वैल्यू देखिए तो कहां से कहां तक ग्राफ मिल रहा है, देखिए तो ग्राफ कहां से कहां जा रहा है, 1 तक जा रहा है 0 से, और फिर 0 से -1 जा रहा है। देखिए ना, कहीं भी ग्राफ इसका देखिए चेक करके देखिए 1 मिल रहा है, यहाँ देखिए तो मिलेगा 1 से छोटा मिलेगा, फिर यहाँ देखिएगा और छोटा मिलेगा, फिर देखिएगा धीरे धीरे 0 आ रहा, फिर देखिएगा ग्राफ इधर कहाँ जा रहा है, माइनस में जा रहा, फिर देख रहे हैं ग्राफ और कहाँ माइनस में जा रहा, फिर और माइनस में, कहाँ तक जा रहा, -1 तक जा रहा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि बहु की ग्राफ कहाँ तक दे रहा है हमारा वैल्यू, -1 to 1, इतना ही के बीच में दे रहा। देखिए ना ग्राफ देखिए तो -1 से 1 इसके ऊपर कहीं जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं छोटू, कि जितना भी वैल्यू मिल रहा है ग्राफ में, y का वैल्यू -1 से 1 तक मिल रहा है, और y के वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इसीलिए रेंज के बराबर क्या हो जाएगा, -1 to 1। और यहाँ पर देखिए क्लोज इंटरवल लिखे दोनों साइड, -1 के साइड भी और 1 के साइड भी। क्यों, क्योंकि देखिए ना वैल्यू क्या दे रहा, -1 दे भी रहा और 1 भी दे रहा। तो हम बताए थे
जो वैल्यू काउंट करना रहेगा, लेना रहेगा, तो देखिए तो -1 और 1 दे रहा है हमारा वैल्यू, काउंट होगा, तो काउंट होगा तो उस पर क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। इसीलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 to 1। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 भी होगा, 1 भी होगा, और -1 से 1 के बीच वाला भी वैल्यू होगा। देखिए ना, -1 से 1 के बीच में 0.5, 0.7, -0.5, -0.7, -0.8 सब होगा कि नहीं, तो यहाँ से इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 to 1। ये बात आपको समझ में आया? तो देखिए तो एकदम इजी था कि नहीं, और ये सिर्फ समझना था, और ये वैल्यू आपको याद भी होगा, 10th क्लास में भी पढ़ाए हैं, 11 भी पढ़ा होगा, आप लोग पढ़ा होगा कि नहीं। तो देखिए तो यहाँ से सब का वैल्यू को खाली यूज करके हम ग्राफ बनाएं, और ग्राफ से फिर डोमेन और रेंज निकालें। अगर आपको ग्राफ समझ में आ रहा तो आपका डोमेन और रेंज आसान हो जाएगा। और देखिए कुछ नहीं, अगर आपको पॉजिटिव साइड ग्राफ लिखना आ गया तो निगेटिव साइड आप जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, समझे। देखिए यहाँ से इधर गया तो इसका उल्टा हो जाएगा इधर से, यहाँ देखिए फिर आगे नीचे गया तो यहाँ नीचे अभी ऊपर हो जाएगा, समझे, जस्ट इसका अपोजिट, समझे। तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम मिटाते हैं, इसके बाद हम बाबू y बराबर cos x का ग्राफ देखते हैं। इरेज करते हैं छोटू, ये ग्राफ किए इरेज कर देते हैं ताकि आपका कोई दिक्कत नहीं हो, समझ रहे हैं ना बाबू। अब देखिए तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए छोटू, हम इसको इरेज करते हैं, cos x का ग्राफ खींचते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए याद रखिएगा डोमेन और रेंज बाबू यही हमको जरूरी है, ग्राफ, और ग्राफ अगर आपको याद हो गया तो डोमेन और रेंज आसान हो जाएगा। देखिए अब देखिए छोटू, आप लोग के सामने अगला है, अगला फंक्शन क्या है, y बराबर cos x। तो देखिए cos x का ग्राफ देखेंगे तो cos x का ग्राफ पहले खींचेंगे किसको, टेबल की सहायता से। टेबल में वैल्यू देखेंगे, x का वैल्यू पहले रखेंगे डिफरेंट, तो y क्या मिल रहा है ये चेक करेंगे। तो देखिए तो वो x का वैल्यू 0 से शुरू कीजिए, तो देखिए y बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, cos x। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो cos 0, और देखिए तो यहाँ से cos 0 का वैल्यू देखिए क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x का वैल्यू 0 रखने पर y वैल्यू क्या दे रहा, 1 दे रहा। तो यहाँ से देखिए तो x का वैल्यू होगा ये, तो x का वैल्यू 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और y का वैल्यू क्या रहा 1, तो y ये है, तो y पर ये वैल्यू मान लेते हैं यहाँ 1 है। तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा कि नहीं। अब आगे देखिए छोटू, आगे देखिए तो क्या है, 0 से आगे रखिएगा 30 अब वैल्यू, यहाँ पर क्या रखिए, x 0 जगह 30 रखिए, तो क्या हो जाएगा cos 30, और cos 30 का वैल्यू देखिए तो बाबू आपका क्या है, √3/2 है, तो यह क्या हो जाएगा √3/2, और ये किसके बराबर, y बराबर होगा, और √3/2 का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा कि नहीं। देखिए तो 1 से छोटा आएगा, तो इसका मतलब देख रहे हैं ग्राफ यहाँ 1 था, 1 से धीरे धीरे नीचे की ओर घटेगा कि नहीं। तो यहाँ 30 पर वैल्यू नीचे थोड़ा सा मिलेगा 1 से, फिर उसी प्रकार देखिए बाबू आगे जाएगा 45, तो फिर देखिएगा उससे और छोटा वैल्यू मिल रहा है, देखिए मिल रहा है। फिर देखिए और आगे जाइएगा 60 पर, तो 60 पर 1/2 0.5 सीधे 1 का आधा मिल रहा है, मतलब यहाँ कहीं मिलेगा। उसके बाद भाव क्या रखेंगे, 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए π/2 90, और 90 पर हमारा वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या, cos का ग्राफ, कि cos का ग्राफ जैसे जैसे x का वैल्यू आगे बढ़ रहे हैं, 0 से π/2 बढ़ रहा है, तो y का वैल्यू हमारा देख रहे हैं क्या, कि 1 से धीरे धीरे घट करके 0 हो जा रहा है। उसी प्रकार और आगे जाइएगा बाबू, फिर देखिए 90 से आगे जाइए 120 में, तो देखिएगा कि वैल्यू माइनस में मिल रहा है, इसका मतलब आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे नीचे होगा ना माइनस की ओर, तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि नीचे माइनस की ओर, और कहाँ तक जा रहा है माइनस में, तो -1 तक। देखिए 180 पर यहाँ वैल्यू क्या हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है, देखिए हो रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कॉस में बाबू, कि जिस प्रकार धीरे धीरे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो शुरुआत में क्या हो रहा है, वैल्यू y का घट रहा है, और घटते घटते कहां तक जा रहा है, 1 से -1 की ओर जा रहा है। और फिर देख रहे हैं कि और जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर वैल्यू धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब जैसा इधर साइड हो रहा वैसा ही इधर साइड हो रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसका अब डोमेन और रेंज क्या होगा। तो देखिए, तो अब देखिए इसका वैल्यू आपको रखने में कोई दिक्कत है नहीं, और ये सब वैल्यू कहाँ से आए, ये आप लोग को 10th क्लास में पढ़े हैं और 11th क्लास में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं भी याद है बाबू तो देखिए 10th वाला तो याद होगा, अगर नहीं याद है तो हमारे पीछे देखिएगा प्ले लिस्ट में
10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री में हम आप लोग को बताए हैं 0 से 90 तक कैसे निकाला जाता है। बहुत ही इजी वे में बताए हैं छोटू, सबका वैल्यू, कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम बताए हैं ट्रिक के माध्यम से तुरंत याद हो जाएगा। और देखिए अब इसका देखिए, ये 10th वाला देख लीजिएगा और ये 11th में पढ़ना था 120 से 180 तक वैल्यू, तो इसको आसान है अगर 10th वाला समझ लीजिए। देखिए क्या है, यहाँ से 90 है, 90 पर वैल्यू यहाँ 1 तक मिला, इसको आप क्या कीजिए बीच में ले लीजिए। इधर देखिए साइड में 4 गो है और इधर भी देखिए 4 गो है। देखिए तो 90 के बाद 4 गो एंगल है और 90 के पीछे 4 एंगल है ना, 0 से 60 और इधर 120 से 180। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू अगर याद है वो तो जस्ट इसी को वैल्यू को उधर उल्टा लिख देना। देखिए यहाँ था √3/2, √3/2 यहाँ लिख देंगे। यहाँ देखिए 1/√2 था तो यहाँ 1/√2 लिख देंगे। यहाँ देखिए 1/2 था तो यहाँ 1/2 लिख देंगे। यहाँ 0 था तो यहाँ 0 लिख देंगे। देखिए तो जस्ट उल्टा है कि नहीं, यहाँ से लिखते जाएंगे यहाँ तक 10 तक समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, तो उल्टा लिख दिए। उसके बाद इसमें भी देखिए कॉस में भी वैसा ही करना। देखिए 1 से 0 तक हम आपको 10th क्लास में पढ़ाए हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री वाला हम देख लीजिएगा वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर के। आप देखिए इधर वाला लिखना तो जस्ट उल्टा, देखिए यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2, यहाँ देखिए 1/√2 है, यहाँ 1/√2, यहाँ भी देखिए √3/2 है तो यहाँ √3/2, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1। बट लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि सब वैल्यू माइनस है, क्यों? तो ये आप लोग 11 क्लास में पढ़े हैं कि देखिए 0 से 90 डिग्री ये कौन क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए क्वाड्रेंट होता है ना 4 गो बाबू, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 से 90 होगा, 90 से 180 होगा और 180 से 270 और 270 से फिर 360 होगा कि नहीं। तो ये क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़े हैं कि ऑल वैल्यू पॉजिटिव होता है, कोई भी वैल्यू रहे, साइन कॉस टैन कुछ भी। तो देखिए तो साइन कॉस टैन सब का वैल्यू देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक, 0 से 90 तक सब का वैल्यू देखिए पॉजिटिव है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और सिर्फ कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉसेक होता है बाबू। तो देखिए तो साइन और कॉसेक दोनों का वैल्यू देखिए पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में 180 तक। देखिए 90 से 180 देखिए तो है ना पॉजिटिव। लेकिन कॉस हो गया, सेक हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सब का वैल्यू क्या होता है निगेटिव। तो देखिए साइन और कॉसेक को छोड़ करके सारा का वैल्यू क्या है निगेटिव। अब समझ में आया? तो देखिए 10th क्लास वाला वीडियो देखिएगा 90 तक और इसका जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिएगा और किस में रखना है पॉजिटिव, किस में निगेटिव। तो साइन और कॉस में सिर्फ, कॉसेक में सिर्फ पॉजिटिव रखना है और बाकी सब में निगेटिव। समझे? तो देखिए बाबू अब यहाँ हम लोग समझते हैं ग्राफ समझिए। अब ग्राफ के सहायता से हम लोग देखेंगे डोमेन और रेंज। तभी हम बताएं आप लोग का छोटू कि डोमेन किसको कहेंगे, एक्स के वैल्यू को, और रेंज किसको कहेंगे, वाई के वैल्यू। अगर बाबू डोमेन और रेंज आप लोग को अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो हम डोमेन और रेंज पढ़ा चुके हैं, पिछला वीडियो फंक्शन का देख लीजिएगा डोमेन और रेंज के बारे में। समझे? अब यहाँ से सीधा याद रखेगा, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो डोमेन किसको कहेंगे, एक्स के वैल्यू को, और रेंज वाई के वैल्यू को। तो यहाँ से देखिए तो एक्स के किस किस वैल्यू के लिए ग्राफ सेटिस्फाई हो रहा है, किस वैल्यू पर ग्राफ मिलता है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या कि एक्स का कुछ भी वैल्यू रखें तो हमारा फंक्शन है जो वाई कुछ ना कुछ दे। तो यहाँ देखिए तो एक्स का कोई भी वैल्यू रखिए वाई कुछ ना कुछ मिल रहा है, चाहे निगेटिव मिले चाहे पॉजिटिव मिले, मिल रहा है कि नहीं। एक्स का कोई भी वैल्यू रखिए, 90 रखिए, 180 रखिए, 360 रखिए, कुछ भी रखिए। समझे? तो देख रहे हैं कि कुछ भी वैल्यू मिल रहा है। यहाँ से देख रहे हैं कि एक्स का ऑल रियल नंबर हो रहा है। ऑल रियल नंबर कहने का मतलब बार बार समझा रहा है, ऑल रियल नंबर कहने का मतलब -इनफिनिट टू इनफिनिट हो रहा है कि नहीं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डोमेन का, -इनफिनिट टू इनफिनिट। और अगर करके लिखना चाहें तो रियल नंबर, और मतलब बताए थे रियल नंबर। अब देखिए रेंज, वो रेंज भी वही देखिए वाई के वैल्यू। तो वाई देखिए तो कहां से कहां तक मिल रहा है ग्राफ में। तो देखिए तो वाई ग्राफ धीरे धीरे 1 तक जा रहा, 1 से धीरे धीरे घट के 0 आ रहा, फिर 0 से धीरे धीरे घट करके -1 मिल रहा। फिर देखिए तो 1 से ऊपर कहीं जा रहा है ग्राफ, नहीं जा रहा। -1 से नीचे देखिए तो ग्राफ जा रहा है, नहीं जा रहा। तो वैल्यू कहां से कहां तक गया, -1 to 1। तो रेंज क्या हो जाएगा, -1 to 1। और -1 to 1 दोनों क्लोज लिखे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों पर क्या हो रहा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि दोनों वैल्यू मिल रहा। अब यहाँ से किसी को अगर ओपन और क्लोज नहीं समझ में आ रहा तो हम इंटरवल पढ़ा चुके हैं, इंटरवल क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज और क्लोज ओपन इंटरवल। बाबू ये चारों इंटरवल हम पढ़ा चुके हैं आप लोग का। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इंटरवल का भी मेरे प्ले लिस्ट में वीडियो में अवेलेबल है, तो उसको भी देख लीजिएगा छोटू। समझे बात को? तो देखिए डोमेन और रेंज समझ में आया। अब देखिए आगे हम ले चलते हैं अगला ग्राफ क्या, tan x का।
तो इसको इरेज करते हैं बाबू, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे पहले ये ग्राफ वाला इरेज कर देते हैं। देखिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इरेज करते हैं। हो गया। देखिए अब देखिए छोटू, आप लोग के सामने अगला फंक्शन क्या है, y बराबर tan x। y बराबर tan x का देखेंगे तो देखिए tan x का वैल्यू फिर वही बात है कि x का वैल्यू रखिए, उस प्रकार y क्या मिल रहा है उसके अनुसार ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए y का वैल्यू देखिए तो x का वैल्यू क्या रखेंगे वो 0 रखेंगे। देखिए x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो क्या होगा, y बराबर क्या था tan x, और x का वैल्यू 0 रखेंगे बहुत तो tan 0 हो जाए। और tan 0 का वैल्यू देखिए तो क्या मिल रहा है हमारा, tan 0 का वैल्यू 0 मिल रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x का वैल्यू 0 पर y वैल्यू क्या मिल रहा है 0। तो देखिए ग्राफ कहाँ से शुरू होगा बाबू, 0 से होगा। x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y वैल्यू भी क्या मिलेगा हमारा 0। आगे देखिए तो क्या है बाबू, 0 से आगे रखिए, 0 से 30 रखिए आगे, तो क्या रखेंगे tan 30। और tan 30 का वैल्यू देखिए तो क्या मिल रहा है 1/√3 है ना, 1/√3 मिल रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव मिल रहा है। 1/√3 का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब कि ग्राफ y का वैल्यू 0 से आगे मिल रहा है, 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा कहाँ 30 पर। उसी प्रकार और आगे देखिएगा वैल्यू 45 रखेगा तो 45 पर क्या मिल रहा है 1, मतलब अगर 45 रखेगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ मिलेगा। उसी प्रकार देख रहे हैं जैसे जैसे बढ़ रहे हैं बाबू, कहाँ तक बढ़ते गए 90 तक, और 90 पर वैल्यू क्या हो जा रहा है इनफाइनाइट। मतलब देख रहे हैं क्या कि 0 से शुरू हुआ, 0 से 0 पॉइंट समथिंग गया, 0 पॉइंट समथिंग के बाद 0.1 गया, सॉरी 1 गया, और 1 के बाद देखिए धीरे धीरे कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ पर π/2 पर, 90 पर। तो 90 पर देखिए तो ग्राफ कहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी प्रकार इधर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव में अगर रखेगा तो धीरे धीरे 0 से घटते जाएगा, घटने के बाद धीरे धीरे माइनस इनफाइनाइट तक चल जाएगा। उसी प्रकार और आगे देखिएगा वैल्यू tan का 90 पर देखें, देखिए 120, 135, 150 और 180 के बीच में देखिएगा। तो देखिए समझने के लिए हम सबसे पहले 180 लेते हैं। 180 पर वैल्यू देखिए तो क्या मिल रहा है 0, तो 180 पर वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा। अब 180 से पीछे आइए बहुत 150, तो 150 आइएगा तो यहाँ आ जाएगा, इधर आएगा 150 आएगा, इधर देखिए तो वैल्यू क्या आ रहा है -1/√3, भागा दीजिएगा इसको तो क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो माइनस में मिल रहा। इसका मतलब 0 से शुरू हुआ, 0 से धीरे धीरे कहाँ जाएगा माइनस की हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो रहा है 135 पर क्या हो रहा है -1, तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि 0 पॉइंट समथिंग मिला, धीरे धीरे फिर क्या हो गया -1 की ओर आ गया। फिर आगे देखिएगा धीरे धीरे जैसे जैसे 90 की ओर आ गए तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस बढ़ते जा रहा, माइनस बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट कहाँ हो जाएगा नीचे की ओर हो जाएगा, समझे। प्लस अगर 90 लेंगे तो ऊपर जा रहा, और धीरे धीरे माइनस में अगर जाएंगे 180 से पीछे की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा वैल्यू देख रहे हैं कि माइनस बढ़ते जा रहा है। हम 0 पॉइंट समथिंग मिला या -1 मिला, -1 से धीरे धीरे फिर देख रहे हैं -1 पॉइंट समथिंग मिला, तो ग्राफ देख रहे हैं धीरे धीरे घटते जा रहा, घट रहा है। तो यहाँ से इसका ग्राफ देखे तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसका डोमेन और रेंज लिखना चाहते हैं तो एकदम आसान है। इसका डोमेन और रेंज देखिए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए तो x के कौन कौन वैल्यू के लिए वैल्यू दे रहा है ग्राफ, तो देखिए तो x के देखिए 0 पर वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, देखिए 0 से आगे 30, 35 कुछ भी लीजिए मिल रहा है, लेकिन 90 पर वैल्यू देखिए क्या हो जा रहा है इनफाइनाइट हो रहा। इनफाइनाइट कहने का मतलब अनंत हो रहा है, 0 नहीं हो रहा। देखिए 0 कब होता है, जब इसको ये टेंस कर देता है, ये ग्राफ इसको में सट जाता, लेकिन सट नहीं ले रहा है, 90 पर मिल ही नहीं जा रहा है वैल्यू, एकदम इनफाइनाइट की ओर जा रहा। तो देख रहे हैं कि 90, 3π/2, -π/2, -3π/2, ये सब पर वैल्यू नहीं मिल रहा। तो नहीं मिल रहा उसको हम बताते हैं घटा देंगे। तो देखिए तो बाकी और रियल नंबर वैल्यू मिल रहा है, x का कोई भी वैल्यू रखिए कहीं पर भी, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, सब पर y कुछ न कुछ दे रहा, ऊपर दे या नीचे दे रहा है कि नहीं। लेकिन देखिए तो π/2 पर नहीं मिल रहा है ग्राफ, नहीं मिल रहा, इनफाइनाइट हो रहा नहीं मिल रहा। तो यहाँ से क्या करेंगे π/2 वाला घटा देंगे। अब π/2 का मल्टीपल जितना होगा, तो मल्टीपल कौन कौन होगा बाबू, तो 2n+1। अगर n कर देते हैं बाबू n π/2, अब n क्या इंटीजर है, इंटीजर मतलब 0 से 1 2 0 होता है ना पूर्णांक। तो अगर बाबू n का वैल्यू 1 रखते हैं तो π/2 होगा 1 गुने, अगर 2 रखते हैं बाबू तो 2 गुने π/2, 2 से 2 कट जाएगा पाई, लेकिन पाई पर हमको वैल्यू मिल रहा है ना, इसीलिए n π/2 नहीं घटाएं, क्या घटाएं 2n+1 π/2 घटाएं, समझे।
अब इसमें n का कोई भी वैल्यू रखिए, देखिए हमारा यही आएगा π/2 आएगा, कभी 3π/2 आएगा, कभी 5π/2 आएगा। समझ रहे हैं बात को? माइनस में रखेगा तो -π/2 आएगा। समझे बात को? तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि इसको और रियल नंबर वैल्यू मिल रहा है, लेकिन किस पर नहीं मिल रहा है, तो 2n + 1 × π/2 पर नहीं मिल रहा, तो इसको क्या करेंगे, घटा दें। समझे? अब रेंज बहु, रेंज देखिए तो क्या है, तो y वैल्यू का दे दें, तो y का देखिए तो बहु कुछ भी वैल्यू है y का, इस पर ग्राफ कुछ न कुछ मिला। देखिए y मिल रहा है, कहीं पर भी, यहाँ भी लीजिए देखिए y मिल रहा है, यहाँ भी लीजिए y मिल रहा, यहाँ भी लीजिए y मिल रहा, मतलब ऊपर इनफाइनाइट तक मिल रहा, और नीचे भी देखिए -इनफाइनाइट तक मिल रहा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर होगा। तो ऑल रियल नंबर हो गया। ऑल रियल नंबर कहने का मतलब -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। समझे बात को? अब देखिए किसी को लग रहा होगा कि सर इतना ग्राफ कैसे, तो आप 11 में ये सब ग्राफ पढ़ चुके हैं, ये हम सिर्फ समझाने के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। समझे? और इसका ग्राफ याद कर लीजिए एक बार, और ध्यान से एक बार माइंड में बैठा लीजिएगा। अगर आप बार बार इसको एक बार ग्राफ अपने से बनाइएगा तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा ये ग्राफ। ये नहीं कि कोई टफ चीज है, सिर्फ वैल्यू रखिए और देखिए ग्राफ मिल रहा। और इसका डोमेन और रेंज की हमको आवश्यकता है, तो आप अगर ग्राफ नहीं बनाना चाहते हैं तो सिर्फ डोमेन और रेंज याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा डोमेन और रेंज से रिलेटेड आएगा यूज। समझे? और डोमेन और रेंज तो आसानी से याद हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इसका वैल्यू याद रखिएगा, डोमेन और रेंज। अब इसको इरेज करते हैं बाबू, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम अगला लेकर आते हैं। हो गया छोटू स्क्रीनशॉट, देखिए अब मिटाते हैं इनको। अब देखिए छोटू, आप लोग के सामने लेकर आए हैं 3 गो जो बचा हुआ था। कौन कौन बचा हुआ था? वो cos x, sec x और cot x था ना। अब देखिए टेबल को हम मिटा दिए बाबू, क्यों? क्योंकि वैल्यू आप लोग को पता ही है सबका, तो सबका सिर्फ वैल्यू आप उसको समझते हैं कि वैल्यू के माध्यम से ग्राफ कैसे होगा, तो हम डायरेक्ट ग्राफ खींच दिए हैं, सिर्फ हम आपको डोमेन और रेंज समझा देते हैं। आप ध्यान से मिलाइएगा टेबल में वैल्यू रख रख के ग्राफ सही है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, cosec x। cosec x का देख रहे थे क्या कि 0 पर क्या मिला था, इनफाइनाइट मिला था। तो देखिए तो ग्राफ 0 पर क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। और धीरे धीरे जैसे ही क्या होते थे, बढ़ते थे आगे की ओर, x का वैल्यू आगे बढ़ाते थे, 90 आता था। 90 पर देख रहे थे वैल्यू क्या मिल रहा था, 1। देखिए 0 से जाएंगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 90 आएगा, π/2। तो देखिए तो π/2 पर वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। तो उसी प्रकार देख रहे हैं क्या कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे थे, cosec x का मान धीरे धीरे घट रहा था, घट करके क्या हो रहा था, इनफाइनाइट से 1 आ रहा। उसी प्रकार और आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब जैसा इसमें होगा वैसा ही इसमें होगा, उल्टा। समझे? बस यही समझना था। अब इसके देखिए डोमेन और रेंज, तो डोमेन और रेंज देखिए तो आसानी से देखिए डोमेन क्या हो जाएगा बहुत, तो देखिए तो x के वैल्यू देखिए तो x के और वैल्यू के लिए मिल रहा है, लेकिन देखिए तो कुछ ऐसा वैल्यू है जिस पर देखिए तो इनफाइनाइट हो रहा है, नहीं मिल रहा। तो यहाँ से कौन कौन वैल्यू पर नहीं मिल रहा, तो देखिए तो पाई पर नहीं मिल रहा, 2π पर नहीं मिल रहा, इधर -π पर नहीं मिल रहा, -2π पर, देखिए इनफाइनाइट हो जा रहा है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि n पाई जितना है, पाई में n से गुना कर दिए, n क्या है, इंटीजर नंबर, 1 2 3 गुना कर दीजिए कुछ भी, तो देखिए तो उस पर वैल्यू नहीं मिल रहा। n का 1 रखे तो 1π हो जाएगा, 2 रखे तो 2π, देखिए तो 2π पर भी नहीं मिल रहा। माइनस में रखेगा तो -3π, -2π नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या, ऑल रियल नंबर वैल्यू के लिए मिल रहा, लेकिन n पाई पर नहीं मिल रहा, तो उसको घटा देंगे। समझे? तो आसान हो गया कि नहीं डोमेन लिखना। अब रेंज वो रेंज देखिए तो कहां से कहां आपको y मिल रहा, तो देखिए तो y का वैल्यू 1 से ऊपर मिल रहा। देखिए ये 1 है, 1 से देखिए तो ग्राफ ऊपर है, नीचे देखिए -1 से नीचे ग्राफ, तो -1 से नीचे कहां तक गया है ग्राफ, -इनफाइनाइट तक गया। ऊपर देखिए 1 से कहां तक गया, इनफाइनाइट तक। तो देख रहे हैं कि इसका y का वैल्यू कौन कौन मिल रहा, तो -1 से इनफाइनाइट, तो वही नहीं लिखे हैं। देखिए तो -1 से -इनफाइनाइट, और क्या मिल रहा, 1 से इनफाइनाइट मिल रहा है। और देखिए -1 और 1 पर दोनों पर क्लोज लिखें, क्यों? क्योंकि 1 और -1 वैल्यू मिल रहा है, तो मिल रहा है इसका मतलब लेना है उस वैल्यू को, तो उस पर क्या लिखेंगे, क्लोज। और इनफाइनाइट पर तो ओपन होता है बाबू। अब इसी को एक तरीका से और लिखें, क्या लिखे हैं कि -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, देखिए वैल्यू क्या है, +इनफाइनाइट पर भी मिल रहा और -इनफाइनाइट पर भी, तो हम कह सकते हैं कि -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो वही लिखे -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। लेकिन देखिए तो -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो क्या किया, -1 से 1 वाला वैल्यू को घटा दिए। देखिए तो -1 से 1 का वैल्यू क्या किया, घटा दिए। तो घटा देंगे तो देखिए तो ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, नहीं मिल रहा। तो ये भी कहने का मतलब वही है और ये भी कहने का मतलब
वही है ना। और दोनों पर ओपन लिए, क्यों? क्योंकि -1 से 1 के बीच में घटा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। मतलब -1 से 1 के बीच में हमको नहीं मिल रहा, इसको घटा रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो -1 से 1 क्या करेंगे? निकालेंगे। तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ओपन वैल्यू हो जाएगा, समझे। और -1 इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आया तो इसमें तो 1 और -1 आ ही जाएगा, बीच में आएगा नहीं, इसीलिए इसमें आ गया और इसमें घटा दिए, समझे। आगे देखिए अब sec x का भी वैल्यू देखेंगे कि क्या होता है। 0 पर वैल्यू, तो 0 पर वैल्यू क्या मिलता था? 1 मिलता था, तो 1 हो गया। फिर 0 से वैल्यू बाबू आप लोग जैसे जैसे बढ़ते थे π/2 90 की ओर देख रहे थे, sec x का ग्राफ धीरे धीरे इनफाइनाइट मिलता था। देखिएगा टेबल में π/2 पर वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट, और 0 पर क्या होता है? 1। तो देखिए तो 1 से इनफाइनाइट हो गया, हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि इसका ग्राफ में डोमेन और रेंज क्या होगा। तो देखिए तो x का और वैल्यू के लिए मिल रहा है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ π/2 देखिए π/2 जितना है इसका फ्रैक्शन पर नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये π/2 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2n + 1 होगा ना। पाई का फ्रैक्शन n पाई हो जाएगा, π/2 का फ्रैक्शन 2n + 1 हो जाएगा। ऑल रियल नंबर के लिए मिल रहा है, लेकिन इस पर नहीं मिल रहा, तो इसको घटा देंगे। जिस प्रकार घटाए थे, किसमें? tan में घटाए थे ना। अब देखिए आगे cot x का, और सॉरी इसका देखिए रेंज क्या होगा। तो रेंज देखिए तो कहां से कहां तक आपको मिल रहा है। y का वैल्यू देखिए तो 1 से इनफिनिट मिल रहा, -1 से नीचे -इनफिनिट मिल रहा, मतलब सेम टू सेम cosec x वाला। देखिए तो cos x में भी 1 से इनफिनिट मिल रहा था और -1 से इनफिनिट मिल रहा था, इसमें भी देखिए मिल रहा। तो वही इसका जो होगा उसका यही होगा। इसको और एक करके वाला नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसमें लिख दिए तो आप समझिएगा कि इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, होगा कि नहीं। देखिए तो 1 से इनफिनिट और नीचे -1 से -इनफिनिट, तो हो जाएगा -इनफिनिट से -1 और 1 से इनफिनिट। आगे देखिए बाबू cot x का ग्राफ देखिए क्या है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं 0 पर cot का वैल्यू क्या होता है? इनफिनिट होता है, और π/2 पर क्या होता है? 0। तो देखिए तो इनफिनिट से धीरे धीरे कहां चल गया है? 0 चल गया, उसी प्रकार वैल्यू हो गया। तो इसका देखिए तो डोमेन क्या हो जाएगा? वो तो डोमेन देखिए तो कौन वैल्यू मिल रहा है x का। तो देखिए तो x का और वैल्यू मिल रहा है, लेकिन देखिए पाई पर क्या हो जा रहा है? इनफिनिट हो रहा है। इधर देखिए -पाई पर इनफिनिट हो रहा, मतलब पाई का जितना भी फ्रैक्शन है उस पर नहीं मिल रहा। तो -n पाई को क्या करेंगे? घटा देंगे। अब देखिए आगे इसका रेंज देखिए तो क्या हो रहा। तो y का कौन वैल्यू पर मिल रहा। तो देखिए तो y का कोई भी वैल्यू लीजिए, वहां पर ग्राफ मिल रहा है। इनफिनिट तक चले, इनफिनिट तक ग्राफ मिल रहा। नीचे भी देखिए -इनफिनिट तक जाइए, आपको ग्राफ मिल रहा। इसका रेंज क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर कहने का मतलब -इनफिनिट टू इनफिनिट, और करके आप लिख सकते हैं -इनफिनिट टू इनफिनिट, लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए छोटू, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार ध्यान से। हो गया छोटू। अब देखिए छोटू, आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन समाप्त हुआ। ये सब में आपको क्या ध्यान रखना है? फंक्शन का ग्राफ याद रखना, ग्राफ के साथ साथ आपका डोमेन और रेंज याद रखना। और ग्राफ कैसे खींचाएगा वो तो जो टेबल में समझाए हैं वैल्यू, अगर वो वैल्यू आपको नहीं समझ में आता तो हम उसके लिए भी बता दिए कि कहाँ वीडियो देखना। मेरे प्लेलिस्ट में है 10th वाला, और 11th के लिए समझा चुके हैं आपको कि 90 से 180 के बीच में वैल्यू कैसे लिखना, और 0 से 90 के बीच में पढ़ा चुके हैं। तो देखिए छोटू, अब इसका सबका डोमेन और रेंज याद रखिएगा। इसके बाद हम आप लोग लेकर आएंगे पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत ही इंटरेस्टेड है, और बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे वीडियो के नीचे लाल बटन वाला सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको दबा दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ